अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप डाटा स्कॉलरशिप 2022-23 का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बताया कि दो तरीके होते हैं फॉर्म फिल करने के। एक होता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, एक होता है आपको डाउनलोड फॉर्म करके फिर उसको फिल करके फिर सेंड करना पड़ता है। ठीक है, इनकी वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप जैसे करके तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आप जैसे जाएंगे, ठीक है, तो ये इनका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है, फिर एकेडमिक डिटेल, फिर कॉलेज डिटेल, फिर रेफरेंस, फिर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन के होते हैं वो देने पड़ते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं, फिर बैंक डिटेल, फिर एग्रीमेंट, फिर एडमिट कार्ड। तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से फिल से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको अपने पिक्चर अपलोड कर देनी है, उसके बाद नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर इंटर ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ईमेल एड्रेस है। ठीक है, फिर आपको अपना फादर के एनआईसी, ठीक है, इंटर योर जेंडर एंड फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो देने हैं। ठीक है, फिर अगर सिंगल है मेरे वो लिख देना, फिर आपका एड्रेस लिख देना, फिर नेक्स्ट पे कर देना। ठीक है, जब आप ये कर दोगे फिर आप आ जाओगे यहाँ पे दूसरी डिटेल जो अकेडमिक डिटेल जो आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग होंगी। ठीक है, तो आप अपने मैट्रिक में कितने मार्क्स अपटेन किए, कितने परसेंटेज है, वो सारी डिटेल आ जाए। उसके बाद कॉलेज की डिटेल आएगी, आपने कॉलेज कहाँ से किया, कॉलेज का नाम क्या रहा, आपके प्रिंसिपल की थोड़ी सी डिटेल वो भी हमें चाहिए, तो वो भी आपको वहाँ पे देने पड़ेगी। फिर रेफरेंस का मतलब ये होता है फिर आपके दो ऐसे टीचर जो आपको जानते हो, ठीक है, तो उनका रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो होगा बहुत ही ईजी है। मैं क्योंकि अभी आप मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं वो आपको जो है फॉर्म है जो मैं डाउनलोड करके आपको बताऊँगा दूसरे जो तरीके, उसमें मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन सर कुछ क्वेश्चन सर होंगे, ठीक है, उसको आपका छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, उसके आपके आंसर देने हैं। उसके बाद बैंक डिटेल, आपके बैंक का जो अगर आपका अकाउंट है, आपके भाई का, मदर का, फादर जिसका भी अकाउंट हो, तो वो आपको डिटेल देनी है। उसके बाद एग्रीमेंट है, उसको बस आपको सिग्नेचर कर देना और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसको बस यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक कर देना है और फिर आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा। ठीक है, उसको आप प्रिंट करा लेना, फिर जब आपकी टेस्ट होगी तब आप लेके जाना। ठीक है, तो ये बस थोड़ी सी डिटेल थी जो आपको ऑनलाइन के फॉर्म में चाहिए थी। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आपको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो फॉर्म को फिर फिल करना चाहते हो, फिर इनका जो एड्रेस दिया गया उस पर आप सेंड करना चाहते हो, तो वो मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ वो कैसे होगा। तो आपको क्या है, पहले ये जो थ्री डॉट्स ऊपर दिखे उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, स्कॉलरशिप जैसे क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप्स आ जाएंगे, इंटरनेशनल स्कॉलर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा स्कॉलरशिप फॉर्म क्लिक कर डन। ठीक है, तो ये इनका फॉर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे 2018-19 वैसे बहुत ही जो भी इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो सिमिलर है। बस जो अभी चेंजिंग की है वो सिर्फ बैंक की जो चेंजिंग की है, बस बैंक अकाउंट आपको देना होता है। ठीक है, वो उन्होंने चेंजिंग है, बाकी सेम ही एडवर्टाइज है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाए, उससे पहले लाजमी देखिए क्योंकि उसमें मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी क्रिएटिव के बारे में और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताई। तो उस वीडियो को वॉच लाजमी कर देना, डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे कर देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, इसको आप तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको आप क्या करना है, फिर आपको अपने जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्म भी बता दूंगा कैसे आप कैसे फिल कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को पहले से लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो अब हम बताते हैं इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इनकी जो इंस्ट्रक्शन जो ऊपर दी गई हैं 6-7 इनके इंस्ट्रक्शन है उसको आपको लाजमी पढ़ना है। मैं आपको बता भी देता हूँ उसमें क्या लिखा है और उसको आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें जो पहला नंबर जो हिदायत है ज़रूरी हिदायत उसमें, तो उसमें पहले नंबर जो इंस्ट्रक्शन है वो है दरख्वास्त गुजार से लाजमी है कि वो फॉर्म को खुद पूर करें, मतलब खुद ही फिल करें। ठीक है, उसमें अपनी मकतूबा हिस्सों पर सही से निशान लगाएं और जो तीसरी नंबर पॉइंट है वो फार्म पर तस्वीर लगाना लाजमी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तस्वीर लगानी, यहाँ पे लिखा हुआ पेस्ट योर फोटोग्राफ हेयर, जो आपका जो पिक्चर होनी चाहिए वो 6 माह से पुरानी नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर काबिल कबूल नहीं होगी, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कोई भी ग्रीन या ब्लू कलर का होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद है जो चौथी नंबर पॉइंट है, अगर आपके तैलीमी मैदान में कोई अचीवमेंट है तो एक सफ़े पर तहरीर करें। अगर आपने कुछ
आपने कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐसा आपने अगर कोई एक्टिविटीज़ की है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, उसमें आपने पार्टिसिपेंट किया, आपको उसमें कोई मेडल्स मिले हैं, तो वो आप एक पेज पे वहाँ पे बयान कर सकते हो और उसके फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें जो भी आप डिटेल है वो सही तरीके से दें, सही दे, फेक कोई नहीं दे, जो रियल है वो आप दें। अच्छा, उसके बाद जो पॉइंट है छठी नंबर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके साथ इसके साथ अटैच करनी है। बाद क्या करना है आपको, जो ये फॉर्म है इसको आपको पहले फिल कर देना है। उसके बाद सारे जो भी फॉर्म है, सारा जो फॉर्म उसको फ़ोटोकॉपी करके आपके पास रख देनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको बताना लाजमी था। तो उसके बाद हम आते हैं हिस्सा अव्वल, तैलीमी मालूमात, एकेडमिक डिटेल के बारे में हम आते हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म था उसकी सिमिलर ही है, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा दी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वो खुद लिख दी आपको, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है, पहले लिखा हुआ है मैट्रिक के तैलीमी बोर्ड का नाम, जो आपने मैट्रिक किया है उसके बोर्ड का नाम क्या, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 11वीं जमात के लिए तैलीमी बोर्ड का नाम क्या, अभी अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसका क्या नाम है बोर्ड का, वो आपको लिख देना। और आपने फर्स्ट ईयर में आए तो आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल किया होगा, कॉमर्स के हो, ठीक है, कोई और या आर्ट्स के, जो भी आपने किया उस पर आपको आगे क्लिक कर देना, टिक कर देना है पेन से, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक के इम्तिहान के मजमूई मार्क्स कितने, वो आपको लिख देने हैं। उसके बाद मैट्रिक के इम्तिहान में हासिल करदा मार्क्स कितने, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एनुअल में किया या सप्लीमेंट्री, मतलब आपने कोई मैट्रिक में आपको सप्ली लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। अगर लगी हो तो ये सप्लीमेंट क्लिक कर दें, नहीं लगी तो एनुअल पे क्लिक कर दें, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज कितना बनता है मैट्रिक में, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम हिस्सा 2 में आते हैं। तो इसमें ज़ाती मालूमात, मतलब आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। फादर का नाम, मदर का, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ नाम उर्दू में, सारे आपको उर्दू में लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, एनआईसी नंबर, जो भी सारा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सामने, ठीक है। वालिद का सनद कार्ड नंबर एंड वालदा का सनद कार्ड, यहाँ पे आप लिख देना है। ईमेल एड्रेस फिर लिखा हुआ है पोस्टल इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। वहाँ पे सारे उर्दू में, यहाँ पे इंग्लिश में, तो ये लिख देना। घर का मुकल पता, वो भी उर्दू में आपको लिख देना। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ पीटीसी नंबर, अगर है तो यहाँ पे लिख दें, वरना छोड़ दें। आजकल कोई पीटीसी यूज वैसे नहीं करता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दो दें, ठीक है। आपके अपना दे दें या अपने फादर या ब्रदर का दे दें, यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे शादीशुदा तो शादी पे क्लिक कर दें, गैर शादी पे क्लिक कर दें। आते हैं हम आपके अपनी कॉलेज के हिसासों में, ठीक है। तो फिर आते हैं हम हिसासों में कॉलेज की तफसीलात। तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। पोस्टल ऑफ कॉलेज, टेलीफोन नंबर ऑफ कॉलेज, कॉलेज प्रिंसिपल नेम, कॉलेज प्रिंसिपल सेल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, जो आपका आइडेंटी कार्ड उस पर रोल नंबर का, वो आपको लिख देना है। आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है, वो सेल नंबर है, प्रिंसिपल, वो सारे आपके पास प्रिंसिपल के पास मिल जाएंगे, ठीक है। उसके उससे ले लेना, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे नंबर अपना, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इस दरख्वास्त फॉर्म की कोई कीमत नहीं है, इस दरख्वास्त फॉर्म को फ़ोटो कापी भी काबिल कबूल है। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्सा 4 में लिखा हुआ है हवाला जात रेफरेंस। मैंने आपको इंग्लिश जब ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बता रहा था, वहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हवाला जात, ठीक है। तो आपको 2 टीचरों के नाम लिख देने, वो मैम हो या टीचर हो, आपको दोनों नाम लिख देने, ठीक है। एक का यहाँ पे, दूसरा का यहाँ पे, उसका सेल नंबर, इसका सेल नंबर, एड्रेस उनका लिख देना, ठीक है। बस इतना ही था। उसके बाद आपके सवालात कुछ सवालात हैं, जवाबात हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे जवाब लाज़मी दे देने। अगर आपको ये जवाब और ज़्यादा बयान करें तो एक अलग सा पेज वहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे लिख कर फिर आप एज ए अटैचमेंट करके फिर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 है कि आपके घर में कितने अफराद है, वो आपको सामने लिख देनी है। आपके घर का कुल आमदनी कितनी है, वो लिख देनी है। आपके घर के या फ्लैट का टोटल रकबा कितना है, कितने साइज़ का, वो आप लिख देना है। आपके वालदा या उसका ज़रिया मुआश क्या है, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, वो लिख देना है। क्या फिर आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल दे दें, ठीक है। और सवाल है कि आप ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, वो आपको डिटेल देनी है। अगर आपको ये डिटेल थोड़ी तफसीलात से बतानी है तो आप एक पेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम इस सेशन में। तो यहाँ पे बैंकारी की डिटेल देनी, बैंक की सारी डिटेल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट लिख देना है, खातेदार का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ठीक है, बैंक के शाख का पता, ब्रांच का नाम लिख देना है। फिर एनआईसी, और जिसका भी ये आप अकाउंट दे रहे हैं, आपके मदर का, फादर का, ब्रदर का, कज़न का, जिसका भी दे रहे हैं तो उसका एनआईसी लिख देना है, सारे उनके नाम लिख देने, ठीक है। फिर आप अपना जो भी सेल नंबर वो भी दे दें। फिर जिसका भी आप दे रहे हैं अकाउंट, ठीक है, उसकी एनआईसी वो आपको साथ में ज़रूर अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके साथ अगर हम बात करें, जो हम नीचे आते हैं तो हिस्सा सफ्तर में ये लिखा हुआ इकरारनामा है, ठीक है। तो ये इकरारनामा है,
इसमें आपको सारी डिटेल जो आपने लिखी वो सही लिखी है, कोई गलत नहीं लिखी है। और इस स्कॉलरशिप के लिए आप नीडी हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आप जो भी इनका क्राइटेरिया वो आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं वो आप दे रहे हो, ठीक है। जो भी फॉर्म फिल करे वो सही तरीके आप फिल करे हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यही ये कहना चाहता है, इसको आपको लाजमी पढ़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है, और जो जब सिग्नेचर का तो वो डेट भी लिख देनी है, ठीक है। तो फ़ोटोकॉपी आपको लाजमी कर देनी है इनकी, ठीक है। सारा फॉर्म फिल करके फिर फ़ोटोकॉपी करके, ठीक है, वो आपको रख देनी है। कोई इशू नहीं, अगर आप फॉर्म ये जो ओरिजिनल वो भी सेंड कर सकते हो, या फ़ोटोकॉपी करके है जो आपने रखा है वो भी सेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, फ़ोटोकॉपी वाला दे या ओरिजिनल दे दें, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर होता है देखा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। फिर आप अपना फॉर्म जब ये फिल कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये आपको लाजमी पढ़ना है। इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। फिर ये आपको कहाँ किस एड्रेस पे सेंड करनी है वो भी यहाँ पे डिटेल वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दरख्वास्त गुजार इस दरख्वास्त फॉर्म के साथ मदद से डॉक्यूमेंट ज़रूर मुंशी करें, मैंने जो आपका कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो बात करें। तो मैट्रिक की मार्कशीट आपको उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, ठीक है। फिर आपने वाद या सरपरस्त की कॉमी जो भी सेंड कर दिए। फिर जो अकाउंट होल्डर जो आपने जो ऊपर अकाउंट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी जो एनआईसी वो भी आपको सेंड कर दी। तो ये 3 इनके डॉक्यूमेंट ये लाजमी आपको सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है ये आपका जो फॉर्म है आपको www डाटा फाउंडेशन से मिल जाएगा, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसको सारे अटैच करके फॉर्म के साथ, ठीक है। फिर उस फॉर्म को आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, आप फ़ोटोकॉपी सेंड करें ओरिजिनल आपके आप पे डिपेंड है। फिर आपको डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके फिर उसके बाद क्या करना है, आपके जो फॉर्म है उसको आपको फिल कंप्लीट करके फिर आपको फ़ोटोकॉपी करके देनी है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी सेंड करता है ओरिजिनल आप पे डिपेंड करता है। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देनी है, ठीक है। फिर आपको अगर आप कुरियर करना चाहते हैं या पोस्ट के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे सेंड कर देना, ठीक है। अगर आप टीसीएस करना चाहते हैं और कोई मैंने रिसोर्स के या और कोई सर्विस के ज़रिए आप करना चाहते हैं, कुरियर करना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। टाटा फाउंडेशन ट्रस्ट प्लाट नंबर 66C1 फर्स्ट फ्लोर 13 कमर्शियल लैंड फेज DH एक्सटेंशन 2 कराची। इस पे आपको सेंड कर देनी है। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो PO बॉक्स 17654 PO गुलशन अकबर नज़ नीपा चौनी कराची, इस पे सेंड कर देनी, ठीक है। ये 2 एड्रेस है, जो आपको सही लगे वो उस पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई आपको डिटेल चाहिए, ठीक, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक जी, या ईमेल भी कर सकते हो। आप मेरे फेसबुक पेज को विज़िट करके प्रोफेसर कुमार पेज है, ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, उसको विज़िट करके आप वहाँ से मुझे खुद वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ डाटा फाउंडेशन इसका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड है आपका, तो इसमें आपको अपना बोर्ड नाम लिख, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख देना है, मार्क्स एंड मैट्रिक वो भी आपको लिख देनी है, ठीक है। सीजन भी लिख देना, मैंने सीजन में ईयर कौन सी है वो आपको लिख देना है। फिर क्लास, फिर ग्रुप का नाम, एप्लीकेशन आपको खुद का नाम, फादर का नाम, कॉलेज का नाम, एड्रेस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा फॉर ऑफिस यूज, इसको आपको टच नहीं करना, ये खुद ही वो फिल करनी है, आपको उसको फिल नहीं करना, आपको बस एडमिट कार्ड में जो डिटेल ऊपर लिखी हुई है फिल करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगा देनी है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड का सारा डिटेल दी। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये इनकी कुछ अहम हिदायतें हैं, ये आपको लाजमी से पढ़नी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके फॉर्म के बारे में, ठीक है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे ये पढ़नी है। उसके बाद आपको आगे फिल करना है। फिर आते हैं हम आपका शहर मना, फिर आते हैं हम आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होगा, आप कौन जो भी आपके नज़दीक कोई शहर हो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, जो पेशावर, जो भी आपका शहर नज़दीक हो उसको आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अहम हिदायत है वो आपको लाजमी पढ़ना है, और कुछ मैं बता देता हूँ। तो आपकी जो टेस्ट होगी वो इंग्लिश में भी होगी, उर्दू में होगी, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको कैलकुलेटर होता है ना वो अलाउ होता है, ठीक है। तो आप अपना कैलकुलेटर भी ले आ सकते हैं साथ। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे, पूरे MCQs होंगे, 60 मिनट होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। MCQs बेसिस में 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक पे करना है, ठीक है। आपको एक सही करना है और आपको एक सही करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और आपको जो पेपर देना है वो साइलेंस में देना है, ठीक है। कोई और आपको पेपर में कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर चीटिंग की तो आपको निकाला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका प्री इंजीनियरिंग का, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में और आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का, ISS है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, DA जो भी है,
तो उसमें क्या-क्या आएगा, मतलब जो टेस्ट में है वो क्या-क्या आएगा, ठीक है? केमिस्ट्री आएगी, तो अगर केमिस्ट्री आएगी, फिज़िक्स आएगी, क्या आएगा, ठीक है? तो प्री इंजीनियरिंग के वाले जो बैकग्राउंड है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, जो प्री इंजीनियरिंग में है, ठीक है? तो उनका जो आएगा वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी आएगा। जो प्री मेडिकल के उनके केमिस्ट्री भी आएगा, फिज़िक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश आएगा, ठीक है? सिर्फ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का फ़र्क होगा। अब आईसीएस का है, उसमें कंप्यूटर साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, अंग्रेजी होगा, जनरल नॉलेज होगा। जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं और डीई के हैं, ठीक है? तो उनके रियाज़ी भी होगी, मतलब मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफ़ेयर और अंग्रेजी आएगी, ठीक है? तो ये इनकी टेस्ट में आएगा, ठीक है? तो इसको आपको लाज़मी प्रिपरेशन अपने हिसाब से सही तरीके से करनी है। आपका जो होगा ना पेपर होगा ना, वो मैट्रिक बेस पे होगा, ठीक है? सारा मैट्रिक बेस पे होगा, कोई फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं होगा, सारा मैट्रिक बेस पे होगा। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे फॉलो करके फिर आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। फिर भी आपकी क्वेरी हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल जान सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।